Hello friends, this is SP. Welcome to Adhika Manch. We are present here with another new session that is motivation अर्थात अभिप्रेरणा। फ्रेंड, CDP स्पेशल के इस क्लास में आज जो हम करेंगे वो रहेगा मोटिवेशन। बेसिकली ये जो क्लास है सीटेट एक्सक्लूसिव क्लास है जो सीटेट 2020 31 जनवरी को होने जा रहा है, उससे रिलेटेड हम ये सेशन कर रहे हैं। इससे पहले हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी अर्थात CDP की बहुत सारी क्लासेस कर चुके हैं। वन बाय वन प्रत्येक इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ पेडागोजी के क्वेश्चन सीरीज भी कर रहे हैं जिसके कई पार्ट आ चुके हैं। अभी तक आपने जाकर नहीं देखा तो उन्हें जाकर देखें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। बेसिकली अभिप्रेरणा से संबंधित इस टॉपिक में हम तीन चीजें क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, पहली, दूसरी और तीसरी। देखते हैं फर्स्ट यानी कि इस पार्ट में कितना हम कर पाते हैं मोटिवेशन से संबंधित। पहला जो रहेगा यानी अभिप्रेरणा से संबंधित अभिप्रेरणा के कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, व्हाट इज मोटिवेशन, अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा कहाँ से आती है। ठीक है, यानी नीड से आती है या फिर कौन कौन सी चीज इसे गति प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ इसके फैक्टर, ठीक है, एंड इसके साथ साथ आज जो हम करने वाले हैं वो रहेगी साइकिल, यानी अभिप्रेरणा की साइकिल, किस तरह से अभिप्रेरणा का चक्र चलता है। इसके बाद हम जो करेंगे वो रहेगा प्रकार, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन के कौन कौन से प्रकार हैं। इसके बाद अभिप्रेरणा से संबंधित कुछ सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, एक से तीन पार्ट होंगे कुल मिला के आज जो हम कर रहे हैं। फर्स्ट, पहला पार्ट मान लीजिए इसे, यानी कि पार्ट नंबर 1। इसके बाद अभिप्रेरणा के प्रकार पार्ट 2 में करेंगे एंड सिद्धांत, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी है मोटिवेशन से संबंधित, उसे करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मोटिवेशन का जहां तक संबंध है, यदि हम बात करें तो ये मोटम शब्द से बना है जो कि एक लैटिन वर्ड है। कहां से फ्रेंड्स? लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा का एक शब्द है। मोटिवेशन की जब भी हम बात करते हैं, अभिप्रेरणा की जब भी हम बात करते हैं फ्रेंड्स, यानी कि मोटिवेशन जो बना है मोटम से बना है, जो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है टू मूव। अर्थात सीधे सीधा यदि हम बात करें तो गति प्रदान करना। हम कह सकते हैं कि मोटिवेशन मीन्स गति प्रदान करना, टू मूव। किसी भी चीज को, किसी भी भावना को गति प्रदान करना, यह मोटिवेशन है, यानी कि अभिप्रेरणा है। अब अभिप्रेरणा का जन्म कहां से होता है, किसी काम को हम क्यों करते हैं, ठीक है, उसको फ्यूल का काम क्या करता है। ठीक है, गति को फ्यूल का काम क्या करता है, यानी कि स्टिमुलेट कौन सी चीज करती है, उसके सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि अभिप्रेरणा होती क्या है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपने अपना कोई ना कोई गोल जरूर से सेट कर रखा होगा जिसके लिए आप दिन प्रतिदिन, क्षण प्रति क्षण मेहनत कर रहे हैं, नए नए प्रोसेस से गुजर रहे हैं। ठीक है, या ये कहें कि प्रत्येक मानव, प्रत्येक बच्चे का कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है जिसके लिए वो कार्य कर रहा होता है। ठीक है, यानी कि कुल मिला के वो मोटिवेट होता है, वो अभिप्रेरित होता है, एक प्रेरक काम करता है, एक गति, एक मोशन काम करती है जिसके लिए वो आगे काम करता है। किसी भी अपने गोल को अचीव करने के लिए एक प्रेरणा, एक अभिप्रेरणा काम करती है जिसके लिए वो काम करता है। अब मोटिवेशन की यदि हम बात करें तो मोटिवेशन का सीधा सीधा सा अर्थ हो जाता है व्हाई। समझने की कोशिश करें, मतलब क्यों। फ्रेंड, किसी भी काम को हम क्यों करते हैं, क्लियर, क्यों करते हैं किसी काम को, किसी गोल, किसी अपने उद्देश्य के प्रति हम जा रहे हैं, उसे अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों से समझिए, व्हाई, किसी काम को हम क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है। सबसे पहले हम बात करें मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का जन्म कहां से होता है। फ्रेंड्स, प्रत्येक कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे समझने की कोशिश करें, बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मोटिवेशन के बिना लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता। ये
सीटेट की बात करें या किसी भी टीचिंग एग्जाम की बात करें, चाहे यूपी टेट हो, एमपी टेट हो या अदर टीचिंग एग्जाम, तो एक मोटिवेशन चैप्टर मात्र है, एक कॉन्सेप्ट मात्र है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 से 2, इससे थ्योरी और इसके प्रकार और इससे संबंधित। लेकिन यदि हम होल जीवन की बात करें, संपूर्ण जीवन की बात करें, तो मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जब तक हम अभिप्रेरित नहीं होंगे, कोई मोटिवेशन नहीं होगी, ठीक है, तब तक हम किसी कार्य के प्रति सचेत नहीं हो पाएंगे, हमें फ्यूल नहीं मिल पाएगा, कुल मिलाकर हमें स्टिमुलेशन यानी कि कोई प्रेरक नहीं मिल पाएगा, हम किसी कार्य को नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो ये तो रही एक बात। अब मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन 2 प्रकार की हो सकती है, सकारात्मक वे में और नकारात्मक, जिसे हम सकारात्मक अभिप्रेरणा और नकारात्मक अभिप्रेरणा कह सकते हैं। क्लियर? तो हम बात कर रहे थे, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे मोटिवेशन का जन्म। आखिर मोटिवेशन कैसे उपजती है? उपजने से मतलब किसी इंसान, कोई भी इंसान क्यों मोटिवेट होता है, ठीक है। तो उसके प्रकार की भी बात करेंगे, वो सेकंड पार्ट में कर लेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी जानते हो कि आवश्यकता किसी भी आविष्कार की जननी है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नीड। नीड मतलब जरूरत, जरूरत मतलब आवश्यकता। सबसे पहले चाइल्ड साइकोलॉजी में हमने बात की या हम कर चुके हैं, ठीक है। जब बच्चे का जन्म होता है तो वो खुद से इंडिपेंडेंट ना होकर ऑटोनॉमी पर वर्क करता है, कुल मिलाकर दूसरों पर वो निर्भर होता है, ठीक, निर्भर होता है दूसरों, अपने पेरेंट्स, सबसे पहले अपनी मम्मा, अपनी मम्मी पर, ठीक है, निर्भर होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, उसकी एज बढ़ती है, उसकी कुछ जरूरतें होने लगती हैं। उन जरूरतों की पूर्ति के लिए उसे एक प्रेरक काम करता है, ठीक है। यानी कि अभिप्रेरणा की हम बात करें तो सबसे पहले जरूरत से जन्म होता है हमारा अभिप्रेरणा का। हमें किसी चीज की जरूरत हुई, ठीक, जरूरत के बाद हमारी जो जरूरत है उसको गति प्रदान करेगा। गति मतलब मोशन प्रदान करेगा, हमने ऊपर बात की मोशन की, ठीक है। तो हमारा मोटिवेशन एक प्रेरणा काम करेगी। अब प्रेरणा कहाँ से काम करेगी? उसके 2 प्रकार होते हैं, वो आंतरिक भी हो सकता है, इंटरनल, और बाह्य यानी एक्सटर्नल भी हो सकता है। हमें प्रेरणा मिलती कहाँ से, उन फैक्टर्स पे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले समझिए, किसी चीज की हमें आवश्यकता हुई, उस आवश्यकता के गति प्रदान हुई, यानी कि जब हमें आवश्यकता हुई फिर एक गति प्रदान होगी, ठीक है। धीरे धीरे हम किसी प्रोसेस को, किसी गोल को अचीव करने के लिए आगे चलेंगे, ठीक। फिर ये जो हमारी गति है एक फ्यूल की तरह काम करती है, एक ईंधन की तरह, ठीक। हमारी आवश्यकता आई, हमें आवश्यकता के बाद एक गति दी, अभिप्रेरणा ने एक प्रेरण काम करेगा। अब वो प्रेरणा आई कहाँ से? उसके बाद फ्यूल। कुल मिला के जो मोटिवेशन साइकिल है किस तरह से काम करती है उसे भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आवश्यकता से हम कह सकते हैं, आवश्यकता से हमारी मोटिवेशन का जन्म हुआ, क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी, उसे कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी, वो किसी काम को नहीं करेगा, ठीक। तो यहां पे अच्छी तरह से समझिए। मान लीजिए कोई ये हमने अपना टारगेट सेट कर रखा है, कोई एक गोल अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं हम, कोई एक इंसान है, व्यक्ति, सबसे पहले उसे नीड हुई कि मुझे वहां तक पहुंचना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब पानी है, ऑफिसर बनना है, इंजीनियर, डॉक्टर, सब कुछ बनना है, ठीक है, या मुझे सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन, अपनी एक पहचान बनानी है, पैसा गेन करना है, ठीक है, या और बहुत सारी चीज हो सकती है, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी है, सिंगर बनना है, डायरेक्टर बनना है। तो कुल मिला के उसे एक नीड, एक आवश्यकता की जरूरत है। या ये मान लीजिए कि मुझे खाना खाने के लिए पैसे कमाना है, ठीक है। तो पैसे कमाने के लिए या जॉब करने के लिए, किसी तैयारी करने के लिए, जैसे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक मोटिवेशन, एक अभिप्रेरणा जरूर से मिली है, जिसके लिए आप वर्क कर रहे हैं। किसी बच्चे को एक नीड, आवश्यकता हुई, ठीक है, क्योंकि इसे नीड है, जॉब पानी है, अपने आप को स्टेब्लिश करना है, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है, तो ये सीटेट की तैयारी कर रहा है। कुल मिला के इसके बाद ये टीचर की जॉब है, एक गोल से टारगेट सेट किया है, तो अभिप्रेरणा आई, ठीक है, गति प्रदान हुई, गति के साथ इसे फ्यूल मिला, धीरे धीरे एक प्रोसेस चला,
सिर्फ एक वर्ड या एक टर्म नहीं कह सकते कि मोटिवेशन एक टर्म या एक वर्ड है। मोटिवेशन एक पूरा का पूरा प्रोसेस या प्रक्रिया कह सकते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले नीड के बाद उसे एक प्रेरण, एक स्टिमुलस हुआ। स्टिमुलस का सीधा सीधा संबंध किसी भी बच्चे के व्यवहार से है, क्योंकि उसके व्यवहार के लिए एक प्रेरक काम करेगा, यानी स्टिमुलस काम करेगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। परिवर्तन का यहाँ पे सीधा सीधा संबंध है वो एक्शन से है, यानी कि एक्शन करेगा। दोबारा से समझिए, किसी बच्चे को सबसे पहले नीड, एक आवश्यकता हुई, उसके साथ उसे गति प्रदान हुई, उसकी आवश्यकता गति प्रदान करेंगे। ठीक है, यानी एक प्रेरक का काम करेंगे, उसके साथ साथ वो फिर एक्शन करने लगेगा। जब उसकी नीड को, किसी बच्चे की नीड को एक गति प्रदान हुई, गति के साथ साथ वो फिर एक्शन करने लगेगा, यानी कि कोई भी एक एक्शन, एक्टिविटी करेगा, यानी क्रिया करने लगेगा, क्रियाकलाप। क्रिया करने के साथ साथ धीरे धीरे अपने प्रत्येक यानी अचीवमेंट या गोल की तरफ चलेगा, स्टेप बाय फिर वो अपना टारगेट अचीव कर लेगा। कुल मिला के टारगेट उसने अचीव किया। ठीक, तो सबसे पहले उसे एक नीड की आवश्यकता हुई, नीड जगी, नीड ने गति प्रदान दी, गति प्रदान के बाद उसने एक्शन, कोई भी क्रियाकलाप किया, कुल मिला के वो अपने टारगेट, अपना उसने गोल अचीव कर लिया। तो इस तरह से मोटिवेशन साइकिल चलती है, यानी अभिप्रेरित होते रहते हैं हम, दिन प्रतिदिन अभिप्रेरित होते हैं। किसी भी तरह से हमें मोटिवेशन मिलती है, चाहे बाह्य रूप से मिले, चाहे आंतरिक रूप से मिले। ठीक है, जैसे हमने देखा कि एक कोई इंसान है, वो इंजीनियर बन गया बहुत छोटी उम्र में। छोटी उम्र मतलब एक जो सटीक एज होती है। ठीक है, तो हमको भी एक अभिप्रेरणा मिली कि मुझे उसी तरह से लाइफ में कोई ना कोई आपका आइडल रहा होता है कि मुझे इसकी तरह बनना है। ठीक है, इसकी तरह अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, तो हमें अभिप्रेरणा मिलेगी। सबसे पहले आवश्यकता के बाद हमें गति प्रदान हुई, गति के साथ साथ हमने एक्शन किए। तो सीधा अभिप्रेरणा का जो संबंध है वो एक्शन से है। किस तरह से कोई भी बच्चा एक्शन करता है, एक्शन के साथ साथ क्रियाकलाप, यानी कि फिर अपने गोल, अपने एम, अपने उद्देश्य की तरफ वो आगे बढ़ता है। तो कुल मिलाकर ये रही बात मोटिवेशन की। अब हम बात करते हैं मोटिवेशन का संबंध और किस किस चीज से है। अभिप्रेरणा का संबंध आवश्यकता के साथ साथ इच्छा, यानी डिजायर, क्योंकि एक इच्छा अपने अंदर से जागृत होती है। ठीक है, चाहे उसके लिए प्रेरक कोई भी हो, बाह्य प्रेरक हो या आंतरिक प्रेरक हो। जब हमें किसी चीज की इच्छा होगी या नीड होगी, डिजायर होगी, उसके लिए हमें एक गति प्रदान होगी। गति के साथ साथ हम हमारे बिहेव में एक्शंस होंगे, हम किसी कार्य को करेंगे। कुल मिला के कोई एक प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा एक गोल सेट है, उस गोल के लिए हम आगे बढ़ेंगे एंड देन उसको अचीव कर लेंगे। तो कुल मिला के नीड से लेकर, यानी कि आवश्यकता से लेकर गोल अचीवमेंट तक का जो प्रोसेस है, गोल अचीवमेंट, नीड से लेकर गोल अचीवमेंट तक का जो प्रोसेस है, उसको हम मोटिवेशन या अभिप्रेरणा कहते हैं। सिर्फ अभिप्रेरणा का मतलब एक वर्ड या एक टर्म नहीं है कि अभिप्रेरणा का मतलब हम मोटिवेट हुए और हमने कोई गोल अचीव कर लिया। एक पूरा का पूरा प्रोसेस है। इसके साथ साथ यहाँ पे गति प्रदान होगी, फिर एक प्रेरण काम करेगा, एक फ्यूल की हमें जरूरत पड़ेगी, फिर हम आगे बढ़ते बढ़ते इसी काम को करते चलेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे और आगे इससे रिलेटेड और भी चीजें डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे थे यानी कि फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमें एक अभिप्रेरणा मिलती है। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं जिसकी वजह से हम मोटिवेटेड होते हैं। तो फैक्टर्स की यदि हम बात करें, सबसे पहले हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल की बात करें यानी कि मनोवैज्ञानिक फैक्टर। इसके बाद हम बात करें तो सोशल, यानी सामाजिक कारक भी काम करता है, क्योंकि जब हम समाज में रहते हैं, नई नई चीज़ें देखते हैं, सोसाइटी के रूल सीखते हैं, उसके साथ हमें वहाँ से मोटिवेशन मिलती है और हम
आगे यानी कि गोल ओरिएंटेड जो हमारे एक्शंस हैं वो करते हैं और अपने गोल को अचीव करते हैं। क्लियर। यदि तीसरे की यदि हम बात करें, बायोलॉजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल मतलब कुछ जैविक फैक्टर भी हैं जिसे हम वंशानुगत फैक्टर कहते हैं, जो हमें अपने पेरेंट्स माता पिता से मिल रहे होते हैं। क्योंकि जब भी हम आंतरिक अभिप्रेरणा की बात करते हैं यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन की बात करते हैं तो उनका सीधा सीधा संबंध हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर से होता है। क्योंकि हम स्वयं से भी अभिप्रेरित होते हैं, अपनी इंटरनल जो मोटिवेशन है वो भी हमें प्राप्त हो रही होती है। ठीक, तो बाह्य चीजों को देखकर तो हम मोटिवेट होते ही होते हैं। ठीक है, खुद से भी हम मोटिवेट होते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो इमोशनल, इमोशनल के साथ साथ कॉग्निटिव। फ्रेंड्स, यानी कि फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जो हमें एक नीड, एक आवश्यकता देते हैं, उसके साथ साथ गति प्रदान करते हैं। गति के साथ साथ यदि हम बात करें तो एक मोटिवेशन हमें मिलता है। तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स हैं। सबसे पहले हम बात करें तो साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक। इसमें यदि हम बात करें तो बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे हमें बहुत सारे मनी की आवश्यकता है, बहुत सारे पैसे धन दौलत की आवश्यकता है, एक जॉब चाहिए हमें बेसिक नीड्स के लिए, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें अचीव करने के लिए। जैसे हम अपने आस पड़ोस में देखते हैं कि उसके पास इतना धन हो गई या उसके पास इतनी दौलत हो गई, बहुत अच्छी जॉब है, इसके लिए हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, हम गोल ओरिएंटेड या फिर अपना एक गोल सेट करते हैं कि हमें अभी डॉक्टर या इंजीनियर बनना है। उसके साथ साथ हमारे जो प्रेरक है, जो अभिप्रेरणा है, वो काम करती है और हम गोल ओरिएंटेड जो एक्शंस है, जो क्रियाएं हैं, करते हैं। कुल मिला के हम अच्छे से कॉलेज में पढ़ते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करते हैं एंड देन उसके बाद अपनी जॉब प्राप्त करते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल कुछ फैक्टर हैं। या फिर इसमें बात करें यानी कि अपनी एक सेल्फ रिकॉग्निशन की बात करें, अपनी एक पहचान बनाना। प्रत्येक बंदा ये चाहेगा कि मेरी एक अलग पहचान हो। ठीक है, मैं दुनिया में सबसे अलग तरह से देखा जाऊं या मेरी एक अलग फैन फॉलोइंग हो। उसमें यदि हम बात करें तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक फैक्टर हो गए। इस कारण भी हमें अभिप्रेरणा मिलती है और बच्चे अभिप्रेरित होते हैं एंड देन यानी कि वो अपने गोल को प्राप्त करते हैं। तो ये रही एक बात। इसके बाद सोशल यानी कि सामाजिक कुछ कारक हैं, कुछ तथ्य हैं जिस वजह से हम अभिप्रेरित होते हैं। समाज में नित्य प्रतिदिन हो रही चीज़ों से हम अभिप्रेरित होते हैं, वहाँ से हमें एक गति प्राप्त मिलती है, एक प्रेरणा या स्टिमुलस मिलता है। ठीक है, प्रेरक मिलता है एंड देन हम अभिप्रेरित होते हैं। इसके बाद बायोलॉजिकल, मैं पहले ही बता चुका हूँ। बायोलॉजिकल मतलब इसका सीधा सीधा पेरेंट से आए गुणों से होता है, मतलब इसके आंतरिक जो अभिप्रेरणा होती है उससे सीधा सीधा संबंध है। एंड देन फोर्थ की बात करें तो इमोशनल फैक्टर है, यानी कि हम संवेगात्मक रूप से, भावात्मक रूप से वे अभिप्रेरित होते हैं एंड देन हम अपने गोल ओरिएंटेड एक्शंस करते हैं। इसके बाद इमोशनल, हाँ इमोशनल हो गया। इसके बाद कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक हमारा जो मानसिकता है, मानसिक कारक, यानी हम अपने दिमाग से भी तो सोचते हैं कि यस, क्योंकि समाज में, सोसाइटी में मेरी अलग तरह से पहचान हो। ठीक है, समाज के लिए मैं कुछ करूं, अपनी फैमिली के लिए कुछ करूं, अपने लिए कुछ करूं, अपना रिकॉग्निशन हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारे कह सकते हैं कि बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से हम अभिप्रेरित होते हैं, यानी हमें अभिप्रेरणा काम करती है। तो फ्रेंड्स, यानी कि नीड से लेकर, आवश्यकता से लेकर हम अपने गोल अचीवमेंट तक का जो प्रोसेस है उसे मोटिवेशन कहते हैं। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा देखा होगा कि हम अपने प्रोसेस में कामयाब हैं, आगे मोटिवेट हो रहे हैं, लेकिन डिमोटिवेट भी करने वाले हमारे चारों ओर होते हैं। तो ऐसा होता है कि कुछ बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, नकारात्मक मोटिवेशन में चले जाते हैं, वो गोल अचीव नहीं कर पाते। तो कुल मिला के हमारे संपूर्ण जीवन में मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये एक, अब हम बात करेंगे मोटिवेशन साइकिल। अभिप्रेरणा चक्र, जिसे हम मोटिवेशन साइकिल कहते हैं, किस तरह से अभिप्रेरणा काम करती है। लाइफ में सिर्फ एक तरह की हमें
नीड नहीं होती। मैंने बात की कि किसी चीज़ की हमें नीड हुई, आवश्यकता हुई, दिन प्रतिदिन हमें नीड होती है। हमारा जो अभिप्रेरणा है, काम करते हैं हमें ड्राइव मिलती है, हमारी इच्छाएं होती हैं, हम इसी तरह से गोल ओरिएंटेड वर्क करते रहते हैं और हमें सारी की सारी चीज़ों की पूर्ति होती रहती है। यानी अभिप्रेरणा, हम सोते सोते भी अभिप्रेरित हो सकते हैं, चलते चलते भी अभिप्रेरित हो सकते हैं, गुनगुनाते हुए अभिप्रेरित हो सकते हैं, पढ़ते पढ़ते भी अभिप्रेरित हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम मोटिवेट हो सकते हैं। अभिप्रेरणा चक्र की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने बात की, अभिप्रेरणा का जन्म नीड यानी कि आवश्यकता से होता है। एक डिजायर, एक इच्छा जागृत है हमें किसी चीज को करने के लिए। ठीक है, यदि आवश्यकता है तो हमारी इच्छाएं जगेंगी, एक डिजायर मिलेगा। डिजायर की यदि हम बात करें उसके बाद, ठीक है, तो नीड के साथ एक ड्राइव काम करेगी हमारी। ड्राइव की यदि हम यहाँ पे बात करें तो एक गति प्रदान होगी। ठीक है, हमारी आवश्यकता, हमारी जरूरतों को एक गति प्रदान होगी। ठीक है, कुल मिला के खुद से ही हमें ऐसा लगेगा कि हाँ, हमें ये चीज करनी है, करनी है, करनी है, हमें ये चीज चाहिए। ठीक है, अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए एक नीड, एक ड्राइव हमें प्राप्त होगी। ड्राइव के बाद यदि हम बात करें देन एराउज, एक एराउज, ये ड्राइव के बाद एक एराउज, एक एराव की बात करें तो यहाँ पे फ्रेंड्स समझ लीजिए फ्यूल, एक ईंधन की आवश्यकता होगी। ठीक है, क्योंकि हमें गति तो प्रदान होगी, गति आगे बरकरार रखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए एराउजल यानी कि एक फ्यूल, एक ईंधन की आवश्यकता होगी। फ्रेंड्स, हमने टारगेट सेट कर लिया, हमें जरूरत हुई कि हमें पढ़ना है, मुझे इंजीनियर बनना है, किसी बच्चे को इंजीनियर बनना है, तो उसे एक ड्राइव, एक गति प्रदान हुई। गति के साथ साथ उसे फ्यूल चाहिए। फ्यूल मतलब यहाँ पे उसे एक अच्छा कॉलेज चाहिए। उससे पहले 12th करनी, 12th के बाद इंजीनियर कॉलेज में जाना, फिर बहुत सारे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, मेहनत चाहिए, हार्डवर्क चाहिए और ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए। सिर्फ यही मोटिवेशन नहीं, और धीरे समय समय पर उसे बहुत सारे और भी मोटिवेशन चाहिए। तो उसे एक फ्यूल मिला। फ्यूल के साथ अब उसके एक्शंस, हम बात कर रहे थे कि वो गोल ओरिएंटेड एक्शंस करने लगेगा। ठीक है, ये जो हमें अभी प्रेरणा प्राप्त हो रही है, गति प्रदान हो रही है, जो प्रेरक हमारा काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि इन सब के बीच एक प्रेरक काम कर रहा है, स्टिमुलस जिसे हम कहते हैं। ठीक, तो प्रेरक के साथ हमें फ्यूल भी मिलता गया। अब हम जो एक्शंस करेंगे, हमारा कोई गोल है इंजीनियर बनने का, तो गोल ओरिएंटेड एक्शंस, अब उस गोल को प्राप्त करने के लिए हम एक्शंस करेंगे, जिसे हम गोल ओरिएंटेड एक्शन कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा गोल है इंजीनियर बनने का, हमें फ्यूल मिल गया। अब हम इस तरह की एक्टिविटी करेंगे, मतलब यहाँ पे सीधा सीधा हम मेहनत करेंगे, रोज पढ़ेंगे, लिखेंगे, टाइम टेबल और डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग पढ़ते चलेंगे। ठीक, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पे हमारा एक गोल सेट है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, एक गोल सेट है, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक, क्योंकि मोटिवेशन की मैंने बात की, एक प्रोसेस है, नॉट ओनली अ टर्म मोटिवेशन। ठीक, तो नीड हुई, हमें ड्राइव मिली, ड्राइव के साथ एराउज मतलब फ्यूल मिला, फ्यूल के साथ हम गोल ओरिएंटेड, इतने सारे प्रोसेस में गोल ओरिएंटेड एक्शंस किए, उसके बाद जो हमारा गोल है उसे हम अचीव कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने पाया कि हमारा गोल क्या हो गया भाई, गोल अचीवमेंट हो गया। हमने अपना जो गोल था, गोल अचीव कर लिया। कुल मिला के एक बच्चे को आवश्यकता हुई, एक डिजायर हुई, एक इच्छा हुई कि मुझे इंजीनियर बनना है। इंजीनियर के लिए उसने पढ़ाई की। ठीक है, ड्राइव मिली, ड्राइव के साथ साथ एराउजल मतलब फ्यूल, ईंधन, उसने पढ़ाई की, 12th की इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, उसने बहुत सारे गोल ओरिएंटेड एक्शंस किए। एक्शंस मतलब बहुत सारी मेहनत की, परिश्रम किया, तैयारी की, प्रिपरेशन की, एंड देन वो उसका गोल अचीव हो गया। कुल मिला के वो लड़का इंजीनियर बन गया। ठीक है, तो ये एक साइकिल की तरह काम करता है। अब इंजीनियर बन तो गया, कॉलेज से वो पास आउट हो गया। ठीक है, कॉलेज वालों ने कह दिया लीजिए आपकी डिग्री, आप इंजीनियर बन गए हमारी तरफ से। ठीक, उसके साथ दोबारा से भाई इंजीनियर बनने के साथ अब यहाँ पे उसकी नीड खत्म तो नहीं हो जाएगी, उसकी आवश्यकता, उसके डिजायर, उसकी इच्छाएं खत्म नहीं होंगी। उसके बाद उसमें दोबारा से एक नीड जागृत हुई। ठीक है, क्योंकि मुझे एक जॉब पानी है बहुत अच्छी सी। ठीक है, इंजीनियर कॉलेज के बाद वो बड़ी बड़ी कंपनीज में जाएगा या गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करेगा, दोबारा से तैयारी करेगा। दोबारा से उसे एक नीड, एक डिजायर, एक इच्छा की आवश्यकता हुई। दोबारा से उसकी नीड गति प्रदान करेगी।
ठीक है, यानी कि ये वाला दोबारा से फर्स्ट स्टेप हो गया। हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप से चल रहे थे, गोल अचीवमेंट तक का जो प्रोसेस है या फिर हमारी एक प्रक्रिया है, वही क्या है, हमारी मोटिवेशन या फिर अभिप्रेरणा। आई होप यहाँ से बिल्कुल आप क्लियर हुआ होगा। उसके बाद जॉब मिल जाती है, ठीक है, यानी कि ये दूसरा एक साइकिल चलेगा। जॉब मिल गई, जॉब के बाद उसे फिर गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ठीक, और बहुत सारी चीज़ें चाहिए अपने पेरेंट्स के लिए कुछ दिलाना। तो कुल मिला के हमारी जो मोटिवेशन है एक साइकिल की तरह काम करती है, ठीक। एक अचीवमेंट के बाद, एक गोल अचीवमेंट के बाद, एक जो हमारा उद्देश्य सेट है उसे प्राप्त करने के बाद दोबारा से हमारे अंदर एक नीड, एक डिजायर, एक इच्छा जागृत होती है और उसके लिए हम दोबारा से एक्शंस करते हैं। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि मोटिवेशन अभिप्रेरणा की जर्नी हमारी आवश्यकता है। आवश्यकता के साथ ड्राइव यानी कि एक गति प्रदान होती है, क्योंकि अभिप्रेरणा का मतलब ही गति प्रदान करना होता है। प्रेरक काम करता है, इसके साथ फ्यूल की जरूरत होती है, हम गोल ओरिएंटेड एक्शंस करते हैं। मोटिवेशन का सीधा सीधा संबंध हमारी क्रियाओं से है, हमारे जो बिहेवियरल चेंजेस हैं, क्योंकि जब तक हमें अभिप्रेरणा नहीं मिलेगी हम किसी एक्शन, किसी क्रिया को नहीं करेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं। दिन प्रतिदिन मोटिवेशन मिलता है, इस कारण हम किसी अचीवमेंट को सॉल्व कर पाते हैं या अचीव कर पाते हैं। तो आई होप मोटिवेशन से संबंधित प्रत्येक कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया आपको बिल्कुल समझ आया होगा, ठीक। नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा उसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन के कौन कौन से प्रकार हैं, ठीक है। थर्ड में हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। फ्रेंड्स, इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल अधिगम मंच को लाइक करें, इस वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें प्रत्येक कॉन्सेप्ट। और क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है उसे जरूर से देखें, क्योंकि वहाँ से प्रत्येक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो पाएगा। मैं SPC के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।